मुल्की सतह पर और कॉलेज की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स भी अता की जाएंगी। मैं सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक कपड़े में लपेटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर ले या इससे बढ़ावे, और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा कर, यकीनन हम तुझसे बहुत बारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है। तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम खलायक से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। मशरिक़ और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसको अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहे तू सहता रह और वज़ादारी के साथ इनसे अलग तलग रह और मुझे और इन जुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और जो इन्हें ज़रा सी मोहलत दे। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और सलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथराए जाएंगे और पहाड़ मिस्ल भरभरी रेत के ठेलों के हो जाएंगे, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है। जैसे कि हमने फ़िरौन के पास रसूल भेजा था तो फ़िरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने इसे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो इस दिन कैसे पनाह पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिस दिन आसमान फट जाएगा। अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जुमात करीब 2/3 रात की और आधी रात की और 1/3 रात की तहज्जुद पढ़ती है और रात दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ताला को ही है। वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज़ ना निभा सकोगे, बस इसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो इतना पढ़ो। और वो जानता है कि तुम में बाज़ी बीमार भी होंगे, बाज़ी दूसरी ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फ़ज़ल यानी रूज़ी भी तलाश करेंगे और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद भी करेंगे। सो तुम बआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो। जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर सवाब में बहुत ज़्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। झुकाओ नजरे बिछा
के रास्ते पर फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं, ये कौन सी तेरा माया ज़हे मुक़द्दर फिज़ा में लबैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं। फिज़ा में लबैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किस का नाम आया ज़हे मुक़द्दर। ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तू कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर। हुज़ूरे हक़ से सलाम आया बयाम आया। पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में होता है, बल्कि ये पाकिस्तान का सबसे कदीम और बड़ा होम्योपैथिक कॉलेज भी है। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर कामरान जमशेद साहब, सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी, मोहतरम डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब, सदर गवर्निंग बॉडी, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां, प्रिंसिपल पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, मुअज़्ज़ज़ मेहमान करामी, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से आज के कन्वोकेशन में खुश आमदेद कहता हूँ। इस मौके पर मैं ये बताते हुए भी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस इदारे के पहले कन्वोकेशन का इनकाद 1954 में हुआ, जिसकी सदारत मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना ने की। मैं ये बताते हुए भी फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस तालीमी इदारे का शुमार पाकिस्तान के उन तालीमी इदारों में होता है जिनकी बुनियाद क़याम पाकिस्तान के चंद सालों के बाद ही रख दी गई थी।
इस कॉलेज को पाकिस्तान का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे म्यारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज होने का एजाज़ हासिल है। इस कॉलेज का क़याम 1951 में हुआ और उस वक्त की इंतज़ामिया ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसे तरक्की की राह पर गामज़न किया। अगरचे शुरू के 20 साल कॉलेज के लिए मुश्किल तरीन साल थे, मगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा के मिसदाक इस कारवां को रुकने नहीं दिया और अब ये इदारा मौजूदा गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद साहब और गवर्निंग बॉडी के सदर जनाब डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब की ज़ेर निगरानी एक तनावर दरख्त बन चुका है। शायद इसी मौके पर इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, ये इदारा इस वक्त दो इंतहाई आला और शानदार इमारतों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर तुलबा तलबात के लिए अलग अलग खूबसूरत और कुशादा क्लासरूम्स और जदीद लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, जहाँ तुलबा तलबात को जदीद आलात की मदद से तालीम फराहम की जाती है। कॉलेज में तुलबा तलबात के लिए दो खूबसूरत लाइब्रेरियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 6000 कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है। कॉलेज के अहाते में एक शानदार ऑडिटोरियम है, जिसमें तकरीबन 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तालीमी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉलेज को खूबसूरत और म्यारी बनाने के लिए जिन जिन हस्तियों ने अहम किरदार अदा किया, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और कहता हूँ कि खूने दिल देकर निखारेंगे बरगे गुलाब, हमने कॉलेज के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मोहतरम सामीन, हम समझते हैं कि सिर्फ DHMS पास कर लेने से होम्योपैथी समझ नहीं आती है, बल्कि इसके लिए अमली तरबियत की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए होम्योपैथिक वेलफेयर डिस्पेंसरी का क़याम, स्पेशलिस्ट क्लिनिक का क़याम और गायनी कंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर तुलबा तालबात को हाउस जॉब की सहूलत और गायनी सेंटर में तालबात को अमली तरबियत फराहम की जाती है। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, हमारे कॉलेज की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर तदरीसी फ़राइज़ अदा करने वाले प्रोफेसर और असातिज़ा कराम DHMS के अलावा साइंस ग्रेजुएट भी हैं, इसीलिए अपने अपने मज़ामीन में महारत रखते हैं और साथ ही इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो इल्म इनके पास है वो हर मुमकिन सूरत में तुलबा तालबात को मुंतकिल किया जाए। शायद यही वजह है कि जो तालिबे इल्म हकीकी मायनों में होम्योपैथी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों और देहातों से आकर यहाँ दाखिला लेते हैं और तालीम हासिल करते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि कोई भी तालिब इल्म हमारी तदरीसी सरगर्मियों से मायूस नहीं हुआ है और इस कॉलेज से फारग व तहसील तुलबा जिन्होंने मेहनत, लगन और तवज्जो से होम्योपैथी का इल्म हासिल किया, तमाम लेक्चर्स में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया, वो आज दुनिया होम्योपैथी के आसमान पर रोशन सितारे बनकर चमक रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। शायद ऐसे ही तुलबा के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिनके सीने में बपा हो तूफान शौक़ इल्म, अक्सर अफलाक पर चमकते हैं सितारे बनकर। मोहतरम नाजरीन, WHO के मुताबिक
होम्योपैथी दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। इसकी अफादियत और बेज़रर होने के पेश नज़र अवाम में तेज़ी से मकबूल हो रहा है और महफूज और सस्ता होने का सबब पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को सूट भी करता है, क्योंकि अवाम की अक्सरियत महंगा तरीका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरीका इलाज की तरफ भरपूर तवज्जो दे, ताकि पाकिस्तान के दूर दराज इलाके जहां इब्तदाई तिब्बी सहूलतें ना होने के बराबर हैं, वहां इस तरीका इलाज को प्रमोट करके सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सके। याद रखिए, एक तबका ऐसा भी है जो होम्योपैथी का सख्त मुखालिफ है। उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं, तुम ना मानो मगर हकीकत है, तुम ना मानो मगर हकीकत है, होम्योपैथी इंसान की जरूरत है, इसकी महफिल में बैठकर देख होम्योपैथी कितनी खूबसूरत है। मोहतरम नाज़रीन, मैं अपने तमाम तलबा तलबात को 4 साल तालीमी कैरियर मुकम्मल करने पर अपनी और अपने इंतजामिया की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे होम्योपैथी में आपका नुमाया मकाम होगा इंशाअल्लाह। मैं कॉलेज इंतजामिया, असातिज़ा कराम और अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हम हमेशा की तरह आपको इस इदारे में खुश आमदीद कहेंगे। और मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और इसको कामयाब करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। और आखिर में मुझे कहने दीजिए, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। कॉलेज की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। कॉन्वोकेशन का दिन तलबा और तालिबात की जिंदगी का एक खास दिन होता है, क्योंकि बरसों की मेहनत और लगन के बाद इन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर मिलती है। कॉन्वोकेशन का दिन ना सिर्फ बरसों की सख्त तालीमी जिंदगी के इख्तिताम की निशानदही है, बल्कि ये अमली जिंदगी के आगाज का पहला कदम भी है। सबसे पहले मरहले में पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बराए खवातीन की तालिबात को DHMS के दर्जे पर फाइज किया जाएगा। को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और ग्रुप ए को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप बी को आपके सामने पेश करती हूँ। आप उनको DHMS के दर्जे पर फाइज करें। मैंने फाइज किया। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप सी को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। शुक्रिया। डॉक्टर लम्हा कंवल को कि वो आए और ग्रुप ई को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें।
हूँ। आप इनको मैंने फाइज किया। के रूबरू पेश करें। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मैं ग्रुप एफ को आपके साथ मैंने फाइज किया। दूंगी प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा नवाज को कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप जी को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। आप इनको दिए अटेंडेंस के दर्जे पे फाइल करना है। वेट वेट वेट, लड़के पीछे करो। मोनोपोर्ट पीछे करो। तमाम तलबा और तालिबात डिसिप्लिन का मुजाहरा मोनोपोर्ट करें। पीछे कर लो। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसमा नाज को कि वो आए और ग्रुप एच को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। को आपके रूबरू पेश करती हूँ। मैंने फाइज किया। शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा सहर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और ग्रुप आई को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज करवाएं। यार इससे बोलो मोनोपोर्ट पीछे कर ले थोड़ा सा। मोनोपोर्ट पीछे करवा लो, आधा ग्रुप रह जाता है। मोनोपोर्ट पीछे करवा लो, आधा ग्रुप ले लो। मोनोपोर्ट पीछे करा लिया करो, आधा ग्रुप रह जाता है। अब मैं दावत दूंगी लेक्चरर डॉक्टर अतिया तुफैल को कि वो आए और ग्रुप जे को प्रिंसिपल के रूबरू पेश करें। मैंने फाइज किया। शुक्रिया। को आपके सामने पेश करती हूँ। आप इनको DHMS के दर्जे पर फाइज करना है।
मैंने फाइज किया। शुक्रिया। अपने ग्रुप एल को आपके सामने फाइज फरमाए। मैंने फाइज किया। शुक्रिया। अब पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के तलबा को DHMS के दर्जे पर फाइज किया जाएगा। मोहतरम प्रिंसिपल पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, मैं ग्रुप के आप ग्रुप ए के तलबा को DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैंने फाइज किया। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जनाब आगे नहीं आ रहे लड़के, आगे नहीं। साहब, थोड़ा सा पीछे हो मैं जाओ। ग्रुप बी के तलबा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि ग्रुप बी के तलबा को DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैंने फाइज किया। बहुत शुक्रिया ग्रुप बी, आप इन शिष्टों पर तशरीफ रखें। मैं ग्रुप सी के तलबा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें DHMS के दर्जे पर फाइज फरमाएं। मैंने फाइज किया। बहुत शुक्रिया ग्रुप सी, आप लोग अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में होम्योपैथिक उसूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करके इंसानियत की खिदमत करें। आमीन। बॉडी डॉक्टर कामरान अहमद जमशेद और उनके हमरा प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत जहां साहिबा को कि वो आए और तालिबात के शील्ड्स तकसीम करें। यस, चलो क्यों